नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि जिस तरीके से पहलवान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और अब अपनी नौकरी पर वापस लौट आए हैं, इसी बीच इस प्रदर्शन और जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे उसे लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। और वो ये है कि जिस नाबालिग पहलवान द्वारा उनके पिता द्वारा आरोप लगाए गए थे ब्रिजभूषण पर, उन आरोपों को वापस ले लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नाबालिग पहलवान ने ब्रिजभूषण पर लगाए आरोप वापस ले लिए हैं और पुलिस ने कोर्ट में बयान दर्ज करवा दिया है। वहीं दूसरी तरफ खाप के नेता और जो किसान संगठन है वो पहलवानों से इसलिए नाराज नजर आ रहा है क्योंकि पहलवान अपने काम पर वापस चले गए। उनका ये मानना है कि वो अगर नेताओं के साथ जाएंगे तो हम साथ नहीं दे पाएंगे। यानी जो लोग इस मामले को लेकर राजनीति कर रहे थे उन लोगों को बड़ा धक्का लगा है, बड़ा झटका लगा है। पहला झटका इसलिए लगा है क्योंकि केस जो है, जो आरोप जो है वो वापस ले लिए गए हैं, और दूसरा उनके लिए परेशानी का कारण ये है कि पहलवान अब अपने काम पर वापस लौट आए हैं। क्या है माजरा, विस्तार से समझिए। सबसे पहले बात करेंगे कि नाबालिग लड़की द्वारा आरोप वापस लेने की जो खबरें आ रही हैं उसके पीछे क्या कुछ है। तो देश के जाने माने पहलवानों ने, आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों से बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। महिला पहलवान ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वहीं अब एक नाबालिग पहलवान अपने बयान से पलट गई है। सूत्रों के अनुसार पहलवान ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगाए आरोप वापस ले लिए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान का बयान पटियाला हाउस कोर्ट में कराया है दर्ज। बता दें कि महिला ने 2 दिन पहले पटियाला हाउस कोर्ट में बयान वापस लिए हैं। पहलवानों के आरोपों के बाद ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर में एक नाबालिग पहलवान ने ब्रिजभूषण पर कई बार यौन अत्याचार का आरोप लगाया था। एफआईआर में प्रताड़ना के आरोपों के बारे में विस्तार से बताया गया। एफआईआर के अनुसार लड़की ने कहा कि उसने उसे अपनी ओर खींचा और उसके कंधे पर बहुत जोर से दबाया और फिर जानबूझकर अपना हाथ उसके कंधे के नीचे खिसका दिया। उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा कि तू मेरे को सपोर्ट कर, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, मेरे साथ टच में रहना। नाबालिग के पिता की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार घटना 2022 की है, जब वो 16 साल की थी। उसने राष्ट्रीय खेलों में सब जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लिया था। एफआईआर में आगे कहा गया कि जब नाबालिग ने ब्रिजभूषण का कड़ा विरोध किया तो उसने उससे कहा कि एशियाई चैंपियनशिप के लिए जल्द ही ट्रायल होने वाले हैं और चूंकि वह उसके साथ सहयोग नहीं कर रही है इसलिए उसे आगामी जो है ट्रायल में नतीजे भुगतने होंगे। तो ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कन्नौज पैलेस में पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 354 जो है महिला का भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग 354 डी और जो है 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और उनके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत भी मामला जो है चलाने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब महिला जिसने ये बात कही थी, जो नाबालिग जो आप कह सकते हैं महिला थी जिसने ये आरोप लगाए थे, अब उसने अपने आरोप वापस ले लिए हैं। अपने बयानों से वो पलट गई है और इसके बाद उन्होंने अब कोर्ट में भी, पुलिस द्वारा कोर्ट में भी इस मामले को दर्ज करवा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवान जो है वो अपने अपने काम पर भी लौट गए हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से नाबालिग द्वारा अपना बयान वापस लिया गया, इसके बाद प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिल रही है। अभिषेक उपाध्याय द्वारा ट्वीट करके लिखा गया, कल से एजेंडाधारी गाली दिए पड़े हैं कि नाबालिग ने अपना बयान नहीं बदला है। अब पूरा ब्यौरा जो है सामने आ गया है कि उसने न सिर्फ अपना बयान बदला है बल्कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप भी जो है वापस ले लिए हैं। अब सवाल 3 है। पहला कि पहलवान इस बारे में झूठ क्यों बोल रहे हैं और ये खेल किसके इशारे पर हो रहा है। दूसरा, क्या एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम इस मामले में पार्टी जो है बन गया है। तीसरा, क्या वह पहलवान के कंधे का इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। और आखिरी सवाल जो है, क्या ये जरूरी नहीं कि जांच को गुमराह करने की कोशिश करने वालों के मोटिव की भी जांच जो है की जाए। ये रही इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट। तो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट जो है वो भी साझा की है और इसके बाद उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। काफी कुछ जो है उनके द्वारा कहा गया है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे, जो विपक्ष चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि जो है नाबालिग है उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं, उसके आइडेंटिटी भी उन्होंने कर दी है, दबाव उन पर बनाया जाएगा, ये
सारी बात करने वाले लोग आज पता नहीं कहाँ चले गए हैं, क्योंकि अब उन्हें मुद्दा नहीं मिल रहा है। इस मामले को लेकर वो घेर नहीं पा रहे, इस मामले को लेकर वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, और यही कारण है कि अब उनका एजेंडा बुरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अब वही आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ वो लोग जो है, जो कि लगातार इस मामले को लेकर जमकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी ये एक आप कह सकते हैं शॉकिंग ट्रूथ है। वही दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता जो है सौरभ भारद्वाज, वो भी इसे लेकर ट्वीट करते नजर आए। उन्होंने कहा कि नेशन जो है वो यंग लड़कियों को फेल कर रहा है, और जिन्हें जो है काफी जो है करेज लगा खड़े होने के लिए। उन्होंने कहा कि अब जो सरकार है, माइटी सरकार, उन्होंने सिर्फ लड़की को चुप नहीं करा दिया, उन्होंने बहुत सारे उन लड़कियों को, वनरेबल लड़कियों को, जिन्हें जो है लोगों द्वारा, जो ज्यादातर मर्दों द्वारा सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, उन लोगों की आवाज को भी बंद कर दिया है, और ये भी अपनी ऑथोरिटी से। तो ये उनका रिएक्शन था, जो जिस तरीके से माइनर ने अपना केस जो है विड्रॉ कर लिया है, चार्जेस विड्रॉ कर लिए हैं, जिसकी वजह से इनमें काफी ज्यादा बौखलाहट देखने के लिए मिल रही थी। उन्होंने आगे लिखा कि हमारा समाज आज अपनी बच्चियों को न्याय नहीं दे पाया, बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं की गई, लड़कियों पर मनोबल तोड़ा गया, उन पर आरोप लगाए गए, प्रेशर ज्यादा था, उस ऊपर से लोक लाज की कौन शादी करेगा तुम्हारी बेटी से। आज हजारों बृजभूषण जीत गए, लाखों बेटियां हार गई, भाजपा को यह जीत मुबारक। तो आप देखिए कि किस तरीके से ये लोग जो है देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। इन्हें बहुत तकलीफ है कि एक एजेंडा के तहत, एक प्रोपागेंडा के तहत जिसे ये आगे बढ़ा रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, अब तो ये बढ़ा ही नहीं, अब तो ये बचा ही नहीं, तो अब किस मामले को लेकर सरकार को घेरेंगे, मुद्दा कुछ है नहीं। तो वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरीके से पहलवान अब अपने अपने कामों पर लौट गई हैं, उसके वजह से भी इन्हें तकलीफ है। जो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवान जो है अपने अपने काम पर लौट गए। इसके बाद नरेश टिकैत की अगुवाई में होने वाली खाप महापंचायत को स्थगित कर दिया गया है। ये महापंचायत पहलवानों के समर्थन के लिए होने वाली थी 9 जून को। बताया जा रहा है कि पहलवानों के काम पर लौटने के फैसले से खाप जो है नाराज है। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर प्रदर्शनकारी पहलवानों को यह कह दिया है कि अगर वे राजनेताओं के साथ जाएंगे तो खाप उनकी मदद नहीं कर सकती। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नरेश टिकैत ने भी पहलवानों को इस कदम पर हैरानी जताई और कहा कि गृह मंत्री और पहलवानों के बीच क्या समझौता हुआ वे नहीं जानते। अगर उन्होंने खुद समझौता करने का फैसला कर लिया है तो हम क्या कर सकते हैं। दरअसल यौन शोषण के आरोपी बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करने वाले पहलवान विनोद फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सोमवार को मुलाकात की थी। इसके बाद पहलवान अपने अपने काम पर लौट गए। हालांकि उन्होंने साफ किया कि काम पर लौटने का मतलब ये नहीं कि उनका आंदोलन खत्म हो गया है। पहलवानों ने संकेत दिया कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इस बीच पहलवानों के समर्थन में 9 जून को होने वाली खाप की ओर से जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द कर दिया गया। बीकेयू प्रमुख और बलियान खाप के नेता नरेश टिकैत ने यह भी कहा कि अगर शिकायत करने वाले लोगों ने खुद ही समझौता करने का फैसला कर लिया है तो हम क्या कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि किन परिस्थितियों में या किस दबाव में उन्होंने काम पर लौटने का फैसला किया है। उनके और गृह मंत्री अमित शाह के बीच क्या बातचीत हुई ये भी हमें नहीं मालूम। आखिर यह उनका अपना मामला है, हमारा नहीं। वहीं राकेश टिकैत के छोटे भाई किसान यूनियन के प्रवक्ता जो है राकेश टिकैत ने कहा कि पहलवानों के नौकरी पर लौटने का यह मतलब नहीं कि आंदोलन खत्म हो गया। पहलवान गृह मंत्री से मिले थे और हमने भी कहा कि सरकार से बातचीत होनी चाहिए। अब बातचीत शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि हम इस मीटिंग के नतीजों से अवगत नहीं है। फिलहाल 9 जून को जंतर मंतर पर विरोध का कार्यक्रम तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है जब तक ये पहलवान नई तारीख नहीं दे देते। बता दें कि 2 दिन पहले सभी खापों ने पहलवानों के समर्थन की घोषणा की थी। सर्व खाप मंत्री सुभाष बालियान ने कहा था कि हम पहलवानों के साथ मिलकर अपनी अगली रणनीति पर चर्चा करेंगे। उन्होंने हित में हम कोई भी फैसला स्वीकार करेंगे। हालांकि इस बीच सूत्रों का कहना है कि खाप सरकार के साथ पहलवानों के बैक चैनल बातचीत से नाराज है। उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई है और टिकैत बंधु इस बात से भी नाराज है कि इस बातचीत से उन्हें लूप में नहीं रखा गया। बताया गया कि इसे लेकर राकेश टिकैत ने बजरंग पूनिया को फोन पर भी बात की और उनसे 2 टुक कहा कि अगर वो राजनेताओं के साथ जाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के खाप और किसान संगठन उनका साथ नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकार से पहलवानों की बात तो शुरू हो गई है और अब वो वापस भी आ गई है, जिसकी वजह से अब एजेंडा प्रोपेगेंडा नहीं मिल रहा है और ये बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।